अस्सलाम वालेकुम आबादगार दोस्तों, ज़मींदार भाइयों, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा वसान आज एक और नई वीडियो में आपके साथ हाजिर है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों को, आबादगारों को, ज़मींदारों को एक गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर आने वाली मालूमात की रसाई आप तक मुमकिन हो सके। आबादगार दोस्तों, आज वीट के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर हम आपको आगाही देंगे और वो फॉयलर स्प्रे के बारे में है। तो फॉलियर स्प्रे मुख्तलिफ फॉलियर स्प्रे जो हैं वो वीट पर किए जाते हैं, पर हम उसमें से एक चीज़ जो है उसको हम जो है वो आज कवर करेंगे। न्यूट्रिएंट्स पर हमारी और भी वीडियोस हैं, वो ऑन गोइंग है, तो वो भी इंशाल्लाह उनके बारे में भी आपको आगे देंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, किस किस न्यूट्रिएंट्स की क्या क्या वैल्यू है और क्रॉप पर वो कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो आज हम आपको बताएंगे पोटाश के बारे में। पोटाश का फोलियर स्प्रे जो होता है उसके बारे में हम आपको थोड़ी आगाही देंगे कि उसका क्या किरदार है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसमें इम्पोर्टेंट है और कब जो है ना उसको करना फसलों के लिए मुयसर है। आया कि ये तो नहीं कि आप स्टेज जो है जिस स्टेज पर करना था वो स्टेज आपकी गुजर गई और उसके बाद आप जो है ना ऐसे ही पोटाश कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको चंद चीज़ें हम समझाएंगे, आपको बताएंगे, तो उसको आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो पोटाश का सबसे पहले पोटाश को कवर कर लेते। पोटाश जो है वो क्यों स्प्रे किया जाता है? पोटाश जो है वो एक न्यूट्रिएंट है, जैसे दूसरे न्यूट्रिशन है, बोरान है या कापर होता है, आयरन होता है, उसी तरह ये इसमें पोटाश भी एक समझो कि एक न्यूट्रिएंट है। स्पेशली वीट को जो है ना, दूसरे क्रॉप्स को भी किया जाता है पर वीट पर उसका फोलियर स्प्रे जो है वो किया जाता है। उसका क्या क्या इफ़ेक्ट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले हम पोटाश पर थोड़ा कवर कर लेंगे, इसको कैसे और किस स्टेज पर जो है वो किया जाता है। तो पोटाश समझे कि जैसे हमारी सॉइल होती है उसमें डिफरेंट न्यूट्रिशन जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो उनकी जब कमी हो जाती है, चाहे वो पोटाश हो या कोई और हो, किसी की भी जब कमी हो जाती है तो वो क्रॉप पर इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। फिर डिफरेंट एंगल से जो है क्रॉप को वो इफ़ेक्ट करता है। ये जो एलिमेंट है तो ये तकरीबन ग्रेन साइज़ जो होती है, ग्रेन वेट होता है या दाना जो बनता है, ग्रेन जिसको कहते हैं, तो उस दाने पर जो है ना इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जब हम इसका स्प्रे करवाते हैं। तो आपको ये बताता चलूँ कि करना कब है। सबसे अहम जो बात है कि कब ये करना है और कितने आपको स्प्रे करने हैं। तो अगर आप एक स्प्रे कर देते हैं तब भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और अगर 2 करते हैं तो और मज़ीद अच्छा है, अगर 3 करते हैं तो और इससे ज़्यादा भी अच्छा है। तो हर ज़मींदार, हर आबादगार अपने बजट के हिसाब से उसको जो है ना करता है। पर मैं इस वक्त यही बात आपको कहूँगा कि जितने भी 2 या 3 स्प्रे करवाते हैं तो उसका यकीनन आपको फ़ायदा बिल्कुल मिलता है। तो अब स्टेज कौन सी स्टेज पर करवाना है? तो क्योंकि मेरी वीट जो है वो इस स्टेज से क्रॉस कर चुकी है, पर थोड़ा मैं आपको आगाही दे दूं क्योंकि ये इसका सट्टा जो है, इसका स्पाइक जो है वो निकल चुका है, पर तकरीबन उसको बूटिंग स्टेज जो होती है, जैसे यहाँ से बिल्कुल यहाँ से स्पाइक जो निकलना शुरू होता है, तब आप उसको फर्स्ट स्प्रे जो है पोटाश का स्प्रे करवा सकते हैं। क्योंकि पोटाश का दानों पर इफ़ेक्ट होता है, इसलिए जो है ना इनिशियली जैसे ही सट्टे निकलने शुरू होते हैं तो उसको आप पहला स्प्रे जो है वो उसमें जो करवा दें। और इसमें
उसके अलावा दूसरा जब स्प्रे जब होता है तो भी इस स्टेज पर आप उसको दूसरे स्प्रे को यकीनन आप करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी वीट जो है वो ज़्यादा स्टेज उसकी जो फाइनल स्टेज पर वो पहुँच चुकी है, तो इसलिए जो है ना ये एंथीसिस स्टेज जो है इसमें चली गई है। पर ये बोटिंग स्टेज पर जो है इसको किया जाता है तो बहुत फ़ायदा होता है। और तीसरा स्प्रे जो है वो एंथीसिस स्टेज जो होती है, जैसे एंथर डेवलपमेंट होते हैं। एंथर क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। एंथर से पहले आपको जो है ना ये फाइनल करना है। ये आप देख रहे होंगे कि इस स्पाइक पर, इस सट्टे के ऊपर जो है ना ये छोटे छोटे जो बिल्कुल बारीक से येलोश कलर के जो दाने हैं, ये एंथर इसके हैं जिनसे इनकी पॉलिनेशन होती है। क्योंकि इस वीट में, वीट हो या कोई भी क्रॉप हो, उसमें पॉलिनेशन का अमल इसमें मेल और फीमेल उसी के अंदर होती है। तो ये इनके जो है एंथर है जिसके थ्रू ये इनकी पॉलिनेशन का अमल जो है होता है। तो इस पॉलिनेशन, इस एंथर स्टेज जो है, इससे पहले आपको जो है ना ये तीनों स्प्रे जो है फाइनल करने हैं, ताकि आपके वीट ग्रेन जो है, ग्रेन जो दाना जो है उसको जो है वो फ़ायदा मिले। उसके बाद अगर आप करवाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि उसके बाद आप करवाएं। उससे पहले ये चीज़ें आप जो को करवानी है तो आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पोटाश का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो दाने के ऊपर होता है। हमें दाना या हमें यील्ड जो हाई चाहिए होती है, तो उसमें पोटाश जब हम स्प्रे करते हैं तो दाना जो होता है उसकी ग्रेन की साइज़ और उसका ग्रेन का वेट जो है वो इंक्रीज़ होता है, पर बशर्त है वो दाना बनने से पहले, ताकि प्लांट उसको एडॉप्ट कर सके, प्लांट उसको जो है एब्जॉर्ब कर जाए, तो उसको जो है उसका फ़ायदा पहुँचे। अगर आपके गंदम का दाना बन गया है या बनने वाली स्टेज पर है, तब भी आप उसको एक स्प्रे बिल्कुल करवा सकते हैं, पर उससे ज़्यादा आप उसको स्प्रे ना करवाएं, क्योंकि उसका फिर कोई फ़ायदा इतना होने वाला नहीं है। अब आते हैं हमारे जो स्ट्रेटजी हमने जो अपने इस क्रॉप पर अप्लाई की है, हमने इसमें क्या क्या अप्लाई किया वो उसका मैं आपको बता दूं, क्योंकि वक्तन बवक्तन काफ़ी आबादगार, काफ़ी दोस्त हैं, वो मुझे डिफरेंट तरीके से व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर मैसेज करते हैं कि हमने ये कर लिया, आप क्या करें। तो मैं आप क्या कर रहे हैं, तो मैं अपनी फार्म की जो है, अपने फार्म की जो चीज़ें हैं जो मैंने इस्तेमाल की हैं मैं उनसे आपको आगाही दे दूं कि हमने इस पर 3 स्प्रे किए हुए हैं। डिफरेंट हमारे पास वीट की वैरायटियां हैं, मोर देन 10 वैरायटी जो है वो हमारे पास इस वक्त हमारे फार्म पर लगी हुई हैं, और तकरीबन सब उन वैरायटीज़ में तकरीबन जो वैरायटियां हैं वो नई वैरायटियां हैं। कौन कौन सी वैरायटियां हैं और उन पर कौन कौन से फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हमने अप्लाई किए, वो हमारे पिछले वीडियोस हमारे चैनल पर लगे हुए हैं, तो उनमें से आप लेकिन देख सकते हैं। उनमें हमने सारी आगाही दी हुई है कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र कब इस्तेमाल किए हैं, क्या क्या उनमें ऐड किया है, सोइंग कब की थी और सीड ट्रीटमेंट क्या किया था। ये सारा कुछ, मतलब हर चीज़ मेरी अपने चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको बता दूं कि मैंने इसमें 3 स्प्रे करवाए हैं। 3 स्प्रे, जिसमें 2 स्प्रे मैंने करवाए थे उसमें मैंने बोहरान ऐड करवाया था, जो कि लिमिटेड जो इसका डोज जो होता है उसका ये स्क्रीन पर आपको उसकी बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। तो बोहरान और प्लस में पोटाश जो है वो मिक्स करके उन दोनों को जो है स्प्रे करवाया 2 टाइम्स। उसके बाद लास्ट जो है था मेरा वो सिर्फ पोटाश की स्प्रे थी, सिर्फ विदाउट एनी अदर इंग्रेडिएंट्स या कोई और न्यूट्रिएंट्स के। तो टोटल हमने 3 स्प्रे इस पर करवा दिए हैं। हमारी सारी जो भी मैनेजमेंट थी, जो भी स्ट्रेटजी थी जो हमने बनाई थी वीट के फसल के हिसाब से, हमारे तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं। और अब इसको लास्ट जो पानी भी हम दे चुके हैं, इस स्टेज पर है, तो हो सकता है अब इसको नीड पड़े या ना पड़े, पर तकरीबन हमारे हिसाब से सारी चीज़ें इस पर कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह वक्तन ब वक्तन आपको इन चीज़ों से आगाही देते रहेंगे। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त वीट पर रस्ट का बहुत ही इफ़ेक्ट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोग जो है ना ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि रस्ट पर ये मसला हो रहा है कि उसको क्या करें। तो उसके बारे में मेरी एक और वीडियो है, आप उसको देखना ना,
और उसको देखें और उससे आपको यकीनन कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और उससे आपको सजेशन भी मिलेगी कौन सी वीड के लिए कौन सी स्प्रे करें और क्या क्या। उसके अलावा कापर का भी इफ़ेक्ट काफ़ी ग्राफ पर आ रहा है, तो कापर के हवाले से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि कापर को किस स्टेज पर आइडेंटिफाई किया जाता है और क्या क्या उसकी वजूहत है, कब होती है, कैसे क्या करें उसको, कौन सी स्ट्रेटजी होती है, तो उसके बारे में मैंने उसमें आगाही दी है। तो उन वीडियोस को आप देखें और उनसे इंशाल्लाह आपको मालूमात मिलेगी। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।